पढ़ लिए थे। और इसी के साथ बच्चा हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, जैव विकास। कल पढ़ाए थे न जैव विकास, जिसमें जीवों का विकास होता है उसे ही क्या कहा जाता है बच्चा? जैव विकास। जैव विकास में किसकी भागीदारी बताए थे बच्चा? हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताए थे किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। बच्चा गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर जोड़े में बात करें बच्चा तो कितने जोड़े होते हैं? और बच्चा जिसमें से 22 जोड़े हमारे कैसे गुणसूत्र होते हैं? अलिंग गुणसूत्र। कैसे गुणसूत्र होते हैं बच्चा? और एक जोड़े गुणसूत्र क्या कहलाते हैं बच्चा? लिंग गुणसूत्र। क्या खूबसूरत बात है यार। और यही एक जोड़ा गुणसूत्र बताता है, यही एक जोड़ा गुणसूत्र बताता है बच्चा कि अब जो होगा संतान की उत्पत्ति होगी वह पुत्री होगी कि वह पुत्र होगा। और 22 जोड़े अलिंग जो गुणसूत्र होते हैं बच्चा, वह किसका निर्माण करते हैं बच्चा? अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चा? अंगों का। और जैसे अगर बात किया जाए बच्चा, नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में बच्चा? यक्स। बात को फेल करो। मान लो दीजिए पापा और दीजिए, उसमें फेल करने में कोई तकलीफ नहीं। सुनो इधर आओ बच्चा, नर के अंदर पाए जाते हैं शुक्राणु। क्या पाए जाते हैं बच्चा? शुक्राणु। और शुक्राणु कितने होते हैं बच्चा? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? अंडाणु। और कितने अंडाणु बच्चा? 46। और जिसमें से 23 बच्चा मिलकर इनकर और 23 इनका मिलकर, यानी अंडाणु और शुक्राणु के 23 गुणसूत्र मिलकर 23 गुणसूत्र, और बच्चा इनका 23 गुणसूत्र मिलकर बनाते हैं कितना बच्चा? 46। और जो 46 गुणसूत्र बनेंगे बच्चा, यह नए चुन्नू मुन्नू के साथ आएंगे। नए चुन्नू मुन्नू के साथ आएंगे। तो जब बच्चा निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के समय मनुष्य के 23 गुणसूत्र काम आते हैं और मादा के भी 23 गुणसूत्र काम आते हैं। नर और मादा के 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र बनते हैं और जो नए संतान की भी उत्पत्ति करते हैं। यह भी बात हो गई थी। जिसमें से एक और बात बताए थे बच्चा कि लिंग का निर्धारण कितने महीने में हो जाता है? 3 महीने में। लिंग का निर्धारण 3 महीने में हो जाता है। और इसके बाद एक और बात बताए थे बच्चा कि पुत्र या पुत्री का जिम्मेदार कौन होता है? नर होता है, यानी पुरुष होता है। यानी क्या होता है बच्चा? पुरुष। पुत्र और पुत्री का होने का जिम्मेदार बच्चा या तो नर या भैया का पुरुष होता है। यही जिम्मेदार होता है जिसमें मादा की स्त्री की कोई उसमें भूमिका नहीं होती है। भूमिका किसका होता है बच्चा? नर और पुरुष का होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान दो। नर का होता है बच्चा यक्स वाई और मादा का होता है बच्चा डबल वाई, डबल यक्स ना। ध्यान दो, इसके पास होता है शुक्राणु यक्स और बच्चा वाई। इसके पास होता है बच्चा अंडाणु यक्स वाला। अगर बच्चा नर का यक्स अंडाणु और शुक्राणु और मादा का यक्स दोनों मिलेंगे तो बनेंगे का बच्चा? यक्स। और यक्स किसको बताता है बच्चा? पुत्री को बताता है, मादा को बताता है। यानी कुल मिला जिला के बात किया जाए तो किसकी प्राप्ति होगी बच्चा? लड़की। संतान कैसा उत्पन्न होगा बच्चा? लड़की बनेगी।
अगर बच्चा यही y और इसका x मिलेगा तो बनेगा x y, और x y संकेत किसका है बच्चा? बॉय। संतान क्या उत्पन्न होगा बच्चा? बॉय। जिसमें से किसका लड़की और लड़का और लड़की होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है बच्चा? पुरुष है। क्यों पुरुष है? क्योंकि पुरुष के पास क्या है? x और y अंडाणु है। x और y अंडाणु होने की वजह से शुक्राणु x और y शुक्राणु होने की वजह से x यस बनेगा तो लड़की होगी, x y बनेगा तो क्या होगा? पुत्र होगा। यह बात यहाँ तक भी हो गई थी। इसके बाद और भी बात हम बताए थे बच्चा, यदि गुणसूत्र में खराबी हो जाए, कभी कभी बच्चा गुणसूत्र में खराबी हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? खराबी हो जाए। तो गुणसूत्र में खराबी हो जाने से क्या हो सकता है? ऐसा गुणसूत्र न बन के कहीं बन जाएगा ट्रिपल एक्स। क्या बन जाएगा बच्चा? ट्रिपल एक्स, या डबल वाई या ओ एक्स बन जाए बच्चा। ऐसा कुछ अगर बनेगा बच्चा, अगर गुणसूत्र में खराबी होगी तब, जब ऐसा कुछ बनेगा तो बच्चा किस नंबर की प्राप्ति हो जाएगी? 6 नंबर, जिसे हम लोग छक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छक्का या किन्नर ना। हाँ, तो ऐसा कब होगा? छक्का या किन्नर की प्राप्ति कब होगी? जब गुणसूत्र खराब होंगे तब। और गुणसूत्र बच्चा याद रखना सदैव किसके खराब होते हैं बच्चा? ओमैन के खराब होते हैं। मैन के, ओमैन औरतों में क्या होता है बच्चा? ये कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हैं, ये सब पेटोरस चीज़ है। नो बच्चा ध्यान। पहला कारण तेज बुखार। क्या कारण बच्चा? अगर तेज बुखार होगा भैया तो मनुष्य के शुक्राणु दांत चियार देंगे, काम खत्म। बताएं कि इनको टेम्परेचर क्या होता है? कम चाहिए। फिर इसके बाद बच्चा दूसरी बात बताएं, तैलीय पदार्थ। तैलीय पदार्थ मतलब समोसा, लंगलत्ता, फुल्की, छोला ऐसे पाएंगे जैसे रोड पे फेंका हुआ है, खाली लेकर प्लेट में लेके खाली भाव पसीना का मर ही के रहा। और ये सब बड़े चाव से, इनका चॉइस है फुल्की छोला, खूब ताव से खाते हैं महिलाएं फुल्की छोला, बर्गर, पिज्ज़ा। खाना 4 दिन नहीं मिले चलेगा, अगर फुल्की छोला पर डे मिला है तब कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बच्चा, दवाओं का उपयोग करना। दवाओं मतलब जब तनी मनी तबीयत खराब भल, दर्द का दवाई खा लिया, गैस का दवाई खा लिया, पता नहीं कस कौन कौन दवाई खा लिया। अगर इनको अचानक बच्चा, अगर क्या यह जो क्रियाएं तीनों में से कोई होगी तो बच्चा उनमें से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाता है? और गुणसूत्र खराब होने की वजह से यही सब होगा। रेयर केस में होता है, भगवान किसी के साथ गड़बड़ वही करता है जब औरत गड़बड़ रहती है तब, अपने आप को केयरलेस नहीं कर पाती है, अपने आप को ध्यान नहीं रख पाती है, तब ऐसा होता है। नहीं तो किसी को भगवान खराब थोड़ा बनाते। इसके साथ साथ बच्चा छक्का किन्नर न बनकर और सभी अंग सही भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी गुणसूत्र खराबी होता है तो बच्चा बताया जा रहा है किसी न किसी अंग की कमी हो जाती है। जैसे या तो उसके कान नहीं होंगे, या तो हाथ नहीं होगा, या तो आँख नहीं होगा, ऐसी समस्या आ जाती है भैया। या तो छांगुर हो सकता है, 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगली हो जाए उसके। ये सब गुणसूत्रों के खराबी की वजह से होता है। बात समझ में आई? यहाँ तक तो हम बातें पढ़ लिए थे, बड़े अच्छे से पढ़ लिए थे, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ से ये बताओगे। लिंग निर्धारण कितने दिनों में हो जाता है, तो बच्चा कितने दिनों में हो जाता है? 3 महीने में हो जाता है। पुत्र और पुत्री का जिम्मेदार कौन होता है बच्चा? नर या पुरुष होता है। शुक्राणु किसका खराब होते हैं बच्चा? किसके कारण से? कारण भी बता दिया। तो बच्चा आप सबसे प्यारी और हेडिंग डालो जो तुम्हारे बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस हेडिंग का नाम है बच्चा मेंडल